क्या आप लोग जानते हैं कि कैसे फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट, फेक काजू, फेक गोश्त, शराब, फेयर एंड लवली, साबुन, नूडल्स, लिपस्टिक और इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के अंदर कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काजू मेकिंग इन फैक्ट्री। अगर आपको ये लगता है कि काजू को डायरेक्ट दरख्तों से तोड़कर मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है तो आप गलत हैं, क्योंकि दरख्तों पर काजू का लगा हुआ फल कच्चा होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर बेचा नहीं जा सकता। काजू के फलों को कैशू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। सबसे पहले इन फलों को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और काजू के बीजों को अलग किया जाता है। इन बीजों को 3 से 4 दिन सुखाने के बाद हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है। बॉयल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर खतरनाक केमिकल होता है जो कि स्किन को पूरी तरह खराब कर सकता है। इसके बाद काजू के ऊपर वाले कवर को हटाया जाता है, जिसके लिए मशीनों की जरूरत होती है क्योंकि ये ऊपर वाला कवर बहुत सख्त होता है। कवर हटाने के बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका होता है। इस छिलके को हटाने से पहले काजू की रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी जरूरी होता है और ऐसा करने से इनके अंदर चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है। और फिर रोस्टिंग करने के बाद काजू का पतला छिलका भी हटा दिया जाता है और आखिरकार काजू की सफाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है और मार्केटों के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मेकिंग नूडल्स इन फैक्ट्री में मैगी बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा मिकदार में गंदम हासिल की जाती है और उसका आटा गूंदा जाता है। इसके साथ ही मैदा भी मिला दिया जाता है। मैगी बनाने के लिए बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनों से काम लिया जाता है। इस गूंदे हुए आटे को एक मशीन में डालकर लंबी लंबी पट्टियों की सूरत में काटा जाता है। एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाते हुए आटे की इन पट्टियों को नूडल्स की शेप दी जाती है और फिर मशीन से ही इन्हें चौकोर शेप में अलग अलग काट कर बाहर निकाला जाता है। नूडल्स की इन पट्टियों को मशीनों से निकलने के बाद 2 से 3 दिन के लिए ड्राई किया जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाती हैं तो इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां अपने नाम की ब्रांडिंग करके इनको पैक करती हैं और मार्केटों के अंदर बेचने के लिए भेज देती हैं। लिपस्टिक मेकिंग इन फैक्ट्री में लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है: ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और मुख्तलिफ रंग देने के लिए पिगमेंट्स। इन 4 चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक रोलर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये रोलर मशीन इनको एक पेस्ट की सूरत में बदल देती है। उसके बाद इस पेस्ट को तेल में डालकर गर्म किया जाता है। इससे लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट पैदा होती है। इसके बाद इसे एक और रोटेटिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर सांचों के अंदर इस लिक्विड को भर दिया जाता है। ये लिक्विड इन सांचों के अंदर कुछ ही देर में ठोस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके बाद लिपस्टिक की खाली बोतलें इस सांचे के ऊपर रख दी जाती हैं और इन्हें एक मशीन के साथ प्रेस किया जाता है ताकि सांचे में मौजूद लिपस्टिक इन बोतलों के अंदर अच्छी तरह फिट हो जाए। फिर इन बोतलों को कन्वेयर के जरिए आगे भेजकर कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इन बोतलों को मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज देते हैं। वाइन मेकिंग इन फैक्ट्री। नाजरीन, अंगूरों से बनी शराब के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस एक ग्लास वाइन को पीने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, असल में उसको बनाने में कितनी देर लगती है। सबसे पहले अंगूर की खेती के लिए अंगूर ही की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी अंगूर की बेलें इकट्ठी की जाती हैं और उन्हें फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। इन्हें एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जो इसके ऊपर से बेकार का झाड़ खत्म कर देती है। इन टहनियों को एक ही लंबाई में काट कर गट्ठड़ की सूरत में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बारी आती है इनकी सफाई की। इनकी सफाई और मिट्टी दूर करने के लिए इन्हें एक खास किस्म के केमिकल्स के अंदर डाला जाता है। अब बारी आती है कलम बनाने यानी ग्राफ्टिंग करने की। अब इनमें से जो टहनियाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की होती हैं उनकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। कलम बन जाने के बाद नमी बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से इसे केमिकल्स के अंदर से गुजारा जाता है। अब इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है और ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। 15 दिनों तक इस बॉक्स के ऊपर पानी की तराई की जाती है। जब इनकी जड़ें निकल आती हैं तो इन्हें खेतों के अंदर लगा दिया जाता है। इस खेत की अच्छी तरह देखभाल की जाती है। अंगूरों से शराब बनाने के लिए इस खेत को तैयार किया जाता है। जब ये फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का। इसके लिए सबसे पहले काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। अब इन अंगूरों को अच्छे
तरीके से पानी के साथ धोकर क्रशिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है वाइन का बनना। क्रशिंग मशीन में जो मशरूब तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों होते हैं। अब इसमें जरूरत होती है हीट्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। ईस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इसे 2 से 3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मली वाइन में 20 से 25% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके बाद बचे हुए अंगूरों को प्रेशर मशीन के अंदर डालकर प्रेस किया जाता है। अब वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है। इसके लिए वाइन को लकड़ी के बानरों में सालों तक स्टोर करते हैं। इसके बाद फाइनली वाइन तैयार हो जाती है और इन्हें पैकिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मेकिंग पिस्ताशियोस इन फैक्ट्री। पिस्ता बनाने के लिए सबसे पहले लैब के अंदर बीजों के जरिए पिस्ता के छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिस्ते के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। इसीलिए 90% पिस्ता इराक, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक से निकाला जाता है। 1 साल लैब के अंदर रखने के बाद इन पौधों को खेतों के अंदर लगा दिया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 15 साल तक इन पौधों की देखभाल की जाती है। उसके बाद इनके ऊपर फल लगता है। यही एक वजह है कि पिस्ते की कीमत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। जब फल लगकर तैयार हो जाता है तो मशीनों के जरिए इन दरख्तों को झंझोड़ा जाता है और इस पर से पिस्ते को उतारा जाता है। इसके बाद पिस्ते की इन सारी गिरियों को प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर इन सारी गिरियों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो कि इसे एक ऐसी मशीन से गुजारती हैं जो कि इन पिस्तों से कंकर, पत्थर और टहनियां अलग कर देती हैं। अब इन पिस्तों को पानी के अंदर डाला जाता है और इनकी अच्छी तरह सफाई की जाती है। इसके बाद इन पिस्तों की ग्रेडिंग की जाती है। अपने अपने साइज के हिसाब से ये कन्वेयर पर से गुजरते हैं। इन्हें प्रोफेशनल वर्कर्स के सामने से गुजारा जाता है जो कि खराब गिरियों को साइड पर कर देते हैं। आखिर में बारी आती है पिस्ते की इन गिरियों को तोड़ने की, तो इन्हें एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो कि बहुत ही केयरफुली इन पिस्तों को बाहर निकालती है, क्योंकि अगर जरा सा कम प्रेशर लगे तो छिलका टूटेगा नहीं और अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग जाए तो छिलका टूटने के साथ साथ इनका पाउडर बन जाएगा। लेकिन मशीन की प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह की जाती है कि ये बहुत ही एहतियात से इन गिरियों को निकालती है। आखिर में इन गिरियों को पैक करके मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मेकिंग चॉकलेट इन फैक्ट्री। नाज़रीन, चॉकलेट जितनी खाने में मजेदार लगती है उससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार इसको बनाने का प्रोसेस है। दरअसल चॉकलेट एक कोकोआ नाम दरख्त के फल से बनता है। ये दरख्त ज्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। इन फलों के अंदर बहुत ज्यादा बीज होते हैं जिन्हें कोको बीन्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं बीन्स को पीस कर चॉकलेट बनाई जाती है। फैक्ट्री के अंदर लाकर सबसे पहले इन कोकोआ बीन्स को भूना जाता है और इसके बाद इनको पीसा जाता है। कोको बीन्स टेस्ट में बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, इसीलिए इनकी थोड़ी सी मिकदार को पिसे हुए चॉकलेट के साथ बहुत ज्यादा शुगर, मिल्क पाउडर और कोको बटर को एक मिक्सचर में डालकर मिक्स किया जाता है। 40 डिग्री के टेम्परेचर पर इस मिक्सचर को कई घंटों तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट्स के बार्स बनाने की, जिसके लिए अपनी मर्जी के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चॉकलेट के पाइप के नीचे एक छलनी को लगाकर मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। ये मशीन हर सांचे के अंदर चॉकलेट को गिराती जाती है और साथ ही इन सांचों को वाइब्रेट भी किया जाता है ताकि चॉकलेट के अंदर कोई भी बबल ना बन जाए। अब इन चॉकलेट बार्स को ठंडा करने के लिए 1 घंटे तक फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। फ्रीजर से बाहर निकलते ही चॉकलेट बार्स पैकिंग के लिए तैयार होती है। इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां अपनी अपनी ब्रांडिंग करके चॉकलेट्स को मार्केट के अंदर बेचने के लिए बेच देती हैं। साबुन मेकिंग प्रोसेस। नाज़रीन, साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर साबुन फैक्ट्री में बनता कैसे है। साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर एक बड़े सारे टैंक में सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ एनिमल फैट्स को मिलाया जाता है और फिर इसी टैंक के अंदर पानी डालकर 15 से 20 मिनट तक इसे उबाला जाता है। उसके बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे सुराखों के जरिए काफी प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। प्रेशर की वजह से कन्वेयर बेल्ट पर जाते ही ये लिक्विड सख्त होने लगता है। इसके बाद इस सख्त मिक्सचर को 2 रूलर के बीच से गुजारा जाता है। रूलर के अंदर से ये मिक्सचर रिबन की शेप में बाहर निकलता है। अब इन पतले पतले रिबन को ग्राइंडर के अंदर डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब उसे दूसरे कंटेनर के अंदर डालकर कंपनी वाले अपने हिसाब से कलर और खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल डालते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है। उसके
बाद कन्वेयर के जरिए साबुन की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। इन लंबी पट्टियों को कटर के जरिए काटा जाता है। उसके बाद कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से इन पर ब्रांडिंग करके पैक कर देते हैं। टोमेटो केचप प्रोसेस इन फैक्ट्री। टोमेटो केचप एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये फैक्ट्री में बनता कैसे है? टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की खेती की जाती है। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टमाटर की पूरी बेल को अपने अंदर खींच लेती है। उसके बाद ये बेल से टमाटर को अलग करके गंद और बेल को पीछे फेंक देती है। जब सारे टमाटर इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो इन्हें फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फैक्ट्री में लाकर इन टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट पर अनलोड किया जाता है, जिससे ये पानी के एक बड़े से टैंक में गिरते जाते हैं। यहाँ इन टमाटरों को धोया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें वर्कर्स के सामने से गुजारा जाता है, जहाँ वर्कर्स खराब टमाटरों को अलग कर देते हैं। अब बचते हुए लाल टमाटरों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जहाँ इनकी स्किन गलने लगती है। इसके बाद दोबारा इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और ऊपर से प्रेशर के साथ गर्म पानी डाला जाता है, जिससे इनके ऊपर से छिलका उतर जाता है। जब इनका छिलका मुकम्मल तौर पर उतर जाता है तो इन टमाटरों को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को एक बड़ी ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से से शुगर भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मसाले भी डाल लिए जाते हैं और इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। और जब ये अच्छी तरह पक के टोमेटो केचप बन जाता है तो इन्हें बोतलों में भरकर मार्केट के अंदर बेचने के लिए बेच दिया जाता है। फेयर एंड लवली क्रीम मेकिंग इन फैक्ट्री। दुनिया में कई लोग अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर फेयर एंड लवली क्रीम फैक्ट्री में बनती कैसे है? तो इसको बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिस्टिल्ड मोनोग्लिसराइड, स्टेरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, सीटल अल्कोहल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रीम को बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में दूध डालकर इसके अंदर मिनरल वाटर को ऐड किया जाता है। इसके बाद फेयर एंड लवली क्रीम के सभी केमिकल्स को डाल दिया जाता है। इसके बाद मिक्सर को 15 से 20 मिनट चलाकर इन सारी चीजों को एक क्रीम में बदल दिया जाता है। इस क्रीम को एक मशीन में डालकर फेयर एंड लवली की ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है। फिर ये कन्वेयर के जरिए आगे भेज दी जाती हैं, जहां इनके खुले मुंह को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इनको पैक किया जाता है। पैकिंग की मशीन बड़ी ही तेजी में इनको पैक करके एक बॉक्स में बंद कर देती है, जिसके बाद इन बॉक्स को मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चिप मेकिंग इन फैक्ट्री। नाज़रीन, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने जिंदगी में एक बार भी चिप्स ना खाए हों, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर चिप्स फैक्ट्री के अंदर बनाए कैसे जाते हैं? तो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू की फसल काश्त की जाती है। जब फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो एक एडवांस मशीन की मदद से आलूओं को तोड़ा जाता है। आलू तोड़कर फैक्ट्री के अंदर लाए जाते हैं, जहां इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पानी के टैंक में डाला जाता है। यहाँ इन आलूओं से मिट्टी अच्छी तरह दूर हो जाती है। इसके बाद इन आलूओं को छीलने के लिए एक मशीन से गुजारा जाता है। जब ये मशीन आलूओं को अच्छी तरह धो देती है तो एक बार फिर से इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है, जिसके बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालकर चिप्स की शेप में काट दिया जाता है और फिर इन चिप्स को तेल में डालकर फ्राई किया जाता है। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इनके ऊपर मसाला डाला जाता है और फिर इन तैयार चिप्स को एडवांस मशीन में डाला जाता है। यह एडवांस मशीन बड़ी ही आसानी के साथ इन्हें बराबर मिकदार में पैक कर देती है। पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग इन फैक्ट्री। कपड़ा तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन चलिए जान लेते हैं कि खराब प्लास्टिक से कपड़ा आखिर बनाया कैसे जाता है। खराब प्लास्टिक से कपड़ा बनाने के लिए दुनिया भर से खराब प्लास्टिक कंपनी के अंदर लाया जाता है। इसके बाद खराब प्लास्टिक के मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालकर बहुत ज्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और फिर इस खराब प्लास्टिक को क्रशर मशीन के अंदर डालकर क्रश किया जाता है। उसके बाद इस प्लास्टिक को गर्म पानी के अंदर डालकर उबाला जाता है और जब ये बारीक प्लास्टिक साफ हो जाता है तो एक छलनी की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इसे एक रोटेटिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर इस ड्राई प्लास्टिक के पाउडर को इस मशीन में डालते हैं, जहां ये प्लास्टिक का पाउडर मशीन से गुजरते हुए प्लास्टिक के लंबे लंबे थ्रेड की शेप में बाहर निकलता है। इसके बाद इसे हीट करके फाइबर बना लिया जाता है। ये फाइबर रुई की शेप में होता है, जिसके बाद इसे रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही होगा।
शैम्पू मेकिंग इन फैक्ट्री। नाजरीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो अपने बालों की गंदगी दूर करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल ना करता हो। तो चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये शैम्पू फैक्ट्री में बनता कैसे है। फैक्ट्री में शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भरा जाता है। इसके बाद इसमें सीटल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए कलर पिगमेंट्स और इसके साथ ही यूरिया डालकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने से हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड बनता है जिसे हम शैम्पू बोलते हैं। जब शैम्पू तैयार हो जाता है तो इसकी खाली बोतलों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों में एडवांस मशीन के जरिए शैम्पू भरा जाता है और इन पर ढक्कन लगा दिया जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां अपने अपने नाम के स्टिकर्स लगाकर इनको पैक करके मार्केटों के अंदर बेचने के लिए भेज देती हैं। कैप्सूल मेकिंग इन फैक्ट्री। नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी न कभी कैप्सूल तो खाया ही होगा। तो चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं कि असल में ये कैप्सूल कितने खतरनाक तरीके से बनाया जाता है। कैप्सूल बनाने के लिए सूअर और सांड जैसे जानवरों की हड्डी और चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैप्सूल के ऊपर एक कवर होता है जिसके अंदर दवाई भरी जाती है। इस कवर को जेलेटिन से बनाया जाता है। जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की हड्डी और चमड़ी से निकाला जाता है। फैक्ट्री में कैप्सूल बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डी और चर्बी को प्रोसेस करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है। उसके बाद जिस कलर का कैप्सूल बनाना है उस कलर को इस लिक्विड के अंदर मिला दिया जाता है, जिसके बाद कैप्सूल के सांचों को इस लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है। और जब ये लिक्विड कैप्सूल के कवर के ऊपर जम जाता है तो इन्हें बाहर निकालकर इसके अंदर दवाई को भरा जाता है और फिर इन कैप्सूलों को अच्छी तरह से बंद करके पैक कर दिया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि जो कैप्सूल जानवरों की हड्डियों और चर्बी से बनता है उसके ऊपर हार्ड जेलेटिन लिखा होता है और जो कैप्सूल दरख्तों से बनता है उसके ऊपर सॉफ्ट जेलेटिन लिखा होता है। दरख्तों से बनाया गया जेलेटिन 3 से 4 गुना महंगा होता है, इसीलिए कंपनी वाले ज्यादातर जानवरों से तैयार जेलेटिन ही इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग पेंसिल इन फैक्ट्री। स्कूल के दिनों में आप सभी ने पेंसिल तो जरूर इस्तेमाल की होगी। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आखिर उस पेंसिल को बनाया कैसे जाता है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम होता है जिसे हम अपनी जुबान में सिक्का बोलते थे, जिसे ग्रेफाइट, क्ले और पानी के साथ आपस में अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस लेड को शेप देकर बाहर निकालती है। अगले हिस्से में इन लेड्स को सुखाया जाता है, जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन लेड्स को अच्छी तरह पकाया जाता है। फिर इन लेड्स को लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डाला जाता है। अगर कलर पेंसिल बनानी है तो वैक्स में कलर डालकर कलरफुल पेंसिल्स बनाई जा सकती हैं। लेड्स का काम तो खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं बाहर वाली लकड़ी की तरफ और जान लेते हैं कि लेड को लकड़ी में डालेंगे कैसे। अब इसके लिए इतनी मजबूत लकड़ी चाहिए जो कि शार्पनर से छिल जाए और इतनी कमजोर भी ना हो जो हाथों से टूट जाए। तो पेंसिल के लिए दुनिया भर में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देवदार की लकड़ी को बड़ी बड़ी शीट्स की शक्ल में काटा जाता है और मशीन की मदद से कुछ इस तरह से इसमें सांचे बना दिए जाते हैं। मशीन के इन सांचों में ग्लू भरी जाती है, फिर इनके अंदर लेड्स को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह चिपक सकें। इसके बाद इसी तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रखा जाता है। ये बिल्कुल एक सैंडविच बनाने जैसा है। इसके बाद इस सैंडविच को कंप्रेसर मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन दोनों तरफ से इस पर 900 किलोग्राम का फोर्स लगाती है। 1 घंटे तक यही प्रोसेस जारी रहता है और ऐसा करने से दोनों लकड़ियां आपस में चिपक जाती हैं। अब वक्त है लकड़ियों की शीटों को आजाद पेंसिलों में बदलने का। ये शीट्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक और मशीन में डाली जाती हैं, जहां इन्हें अलग अलग पेंसिल की सूरत में काटा जाता है और हेक्सागन शेप बनाने के लिए इस प्रोसेस को 2 बार करना पड़ता है। ये काम पूरा होने के बाद इन पेंसिल्स को लैकरिंग हेड नाम की एक मशीन में भेज दिया जाता है। इस मशीन का काम है इन पेंसिल्स को पेंट करना। सिंपल लकड़ी से बनी हुई पेंसिल इस मशीन में जाती है और पेंट होकर बाहर आ जाती है। उसके बाद ये पेंट सुखाने से पहले इस पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है। अब इन पेंसिलों को ड्राई करके पैक कर दिया जाता है और मार्केट के अंदर भेजा जाता है। कुरकुरे मेकिंग इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में कुरकुरे बनाने के लिए मकई, बेसन और कुरकुरे में डलने वाला मसाला इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मसाला कैसे बनता है, इसकी रेसिपी तो पेप्सी के पास ही है। बहरहाल सबसे पहले इन तीनों चीजों की क्वालिटी चेक की जाती है। चेकिंग के बाद इन तीनों चीजों में चावल और पानी को मिलाया जाता है। इन सब चीजों को एक मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लिया जाता
है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो इन्हें एक मशीन से गुजारा जाता है। यही वो मशीन होती है जिसमें कुरकुरे बनते हैं, वही टेढ़े से स्नैक्स जो कि लोग शौक से खाते हैं। उसके बाद कुरकुरों को एक खास टेम्परेचर पर फ्राई किया जाता है। इसके बाद इन टेढ़े कुरकुरों को एक डम्बलर में डालकर ऊपर से मसाला डाल दिया जाता है। इसके बाद ये खाने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाते हैं। फिर क्या, इन्हें पैक कर दिया जाता है और कंटेनर्स में भर दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये दी गई मालूमात जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।